ऑलराइट हैकर्स, तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक हैकर अगर किसी के सिस्टम में मैलिशियस या फिर सस्पिशियस पैकेट्स को सेंड कर रहा है तो गाइस किस तरीके से उस पैकेट को ब्लॉक किया जाता है, किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि यही मैलिशियस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसका ध्यान देना और गाइस अच्छे तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखना ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से सारा कुछ काम होता है। गाइस देखो, अगर कोई हैकर है वो अटैक कर रहा है तो ऐसा नहीं होता कि भाई हैकर वो कुछ भी करता जाएगा। ठीक है भाई, हमारा भी सिस्टम होता है, जो एथिकल हैकर्स होते हैं भाई वो भी कुछ करते हैं और कुछ ऐसे सिस्टम भी बने हुए हैं जो हैकर्स को डिटेक्ट करता है कि भाई वो हैकर है या फिर कोई और है। ठीक है, तो उसे पकड़ना हमारा फर्ज बनता है भाई। ठीक है, तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस और हनी पॉट्स के बारे में। गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, आप लोग इसको पूरा देखना। एंड चलो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी के, लेट्स गो भाई। तो गाइस अब जो हमारा पहला फर्ज है वो है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी पहले पी लेते हैं। यस दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोग के लिए पीपीटी बना रखा हूँ, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है भाई, पीपीटी यहाँ रहा मेरा और मैं इस चीज़ को आप लोगों को समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और गाइस मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूँ ताकि आप लोग उससे रिलेट कर सको और किस तरीके से काम होता है सब कुछ वो सब आप लोग समझ सको। ठीक है, किस तरीके से फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस इन सभी का एक साथ किस तरीके से काम करते हैं सब। ठीक है गाइस, वो कहानी है सिक्योरिटी गार्ड का, तो भाई आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजे आने वाले हैं अभी आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से। और गाइस मैं जो टूल बताऊँगा इस वीडियो के अंदर वो सब गाइस एथिकली होगा, तो आप लोग इसे गलत मत करना। मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, दिस कंटेंट इज क्रिएटेड स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। बस देखो यार, बोलना पड़ता है भाई, वरना यूट्यूब जो डिटेक्ट कर लेता है भाई, फिर वॉइस वगैरह फिर वीडियो हट जाता है, तो आप लोग के लिए ही दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाता रहता हूँ आप लोग को, बाकी भाई गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है भाई, और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गाइस, जितना बढ़िया मैं आप लोग के लिए डायग्राम बना रखा हूँ भाई, मैं हर एक पॉइंट में खुद ही लिखा हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। सबसे पहले आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल गाइस नेटवर्क में मॉनिटर करता है कि अगर कोई सस्पिशियस, मैलिशियस अगर कोई पैकेट सेंड हो रहा है नेटवर्क के अंदर या सिस्टम के अंदर, तो फायरवॉल उसको डिटेक्ट करता है और जो भी इससे हो सकता है वो वहीं पर ब्लॉक भी कर देता है, जिससे कि अगर कोई सस्पिशियस पैकेट आ रहा है तो वो नेटवर्क के अंदर जा करके कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसीलिए गाइस फायरवॉल लगाना बहुत जरूरी है। हमारे सिस्टम के अंदर भी फायरवॉल होता है भाई, हर लैपटॉप, हर कंप्यूटर, हर सिस्टम के अंदर फायरवॉल होता ही होता है। ठीक है, तो फायरवॉल बेसिकली देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है मॉनिटरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो अब देखो यहाँ पर जो पैकेट आता है यानी जो रिक्वेस्ट आता है, बस ये उसी को मॉनिटर नहीं करता है बल्कि जो जाता है उसको भी मॉनिटर करता है कि आखिर कौन सा पैकेट सेंड हो रहा है, वो सस्पिशियस है या सही पैकेट है, वो सारी चीज़ें जो है ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, देखो अब मान लो कि हमने अपने लिनक्स के अंदर एक पिंग कमांड को रन किया। ठीक है, अब पिंग कमांड से क्या होता है, वो चेक करता है कि क्या वो होस्ट अप है कि डाउन है। ठीक है, तो उस होस्ट को चेक करने के लिए मैंने पिंग किया, पिंग करने के बाद गाइस वो उस सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा और उधर से रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 3 वे हैंड शेकिंग होता है, कुछ इस तरीके से काम होता है, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। और यहाँ पर अलाउ ट्रस्टेड ट्रैफिक एंड ब्लॉक सस्पिशियस ट्रैफिक। जो ट्रस्टेड होता है यानी जो एथिकली आया होता है, जो सही होता है सिस्टम के लिए, मतलब उसमें कोई ऐसा मैलिशियस, सस्पिशियस कुछ नहीं होता है, तो उसको ये अलाउ करता है अंदर जाने के लिए। यानी आप सिस्टम के अंदर जाओ भाई, आपका स्वागत है, जो भी काम करना है करके आओ। ठीक है, और जिसको अगर वही मैलिशियस इसको दिखता है कि यार ये तो मैलिशियस हो सकता है, तो भाई उसको वही तुरंत ब्लॉक कर देता है, भगा देता है तुरंत, भाई तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। बट गाइस यहीं पर कुछ हैकर ऐसे होते हैं जो अपने मैलिशियस पैकेट को ही ऐसा बना देते हैं जो फायरवॉल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वो अपने पैकेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो लगता है कि यार ये एथिकली आया हुआ है, मतलब वो बिल्कुल लीगल तरीके से आया हुआ है, लेकिन वो इलीगल ही होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को आगे अच्छे तरीके से समझाऊंगा जब इसका लैब कराऊंगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे सिंपल समरी आप लोग समझो कि जो फायरवॉल होता है ये नेटवर्क के अंदर काम करता है और ये मॉनिटर करता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट आया है और जो रिस्पॉन्स गया है वो मैलिशियस है, सस्पिशियस है कि नहीं, और अगर कोई मैलिशियस, सस्पिशियस दिखेगा तो वो वहीं पर उसको ब्लॉक कर देगा, रिक्वेस्ट ना आएगा ना जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करता है, बस इतना आप लोग ध्यान रखो। और यहाँ पर आता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, सेकंड पर आता है आईडीएस। अब आईडीएस क्या है? देखो अब यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिख रखा है, मॉनिटर्स नेटवर्क और सिस्टम एक्टिविटीज़ फॉर मैलिशियस बिहेव। ये क्या करता है, ये सिस्टम के अंदर जो भी पैकेट्स होते हैं वो उनको स्कैन करता है कि वो कोई हार्मफुल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, तो अगर वो हार्मफुल एक्टिविटी कर रहा है तो वहीं पे ये रिपोर्ट देता है। ठीक है, उसके बाद साथ ही यहाँ पर आता है आईपीएस जो कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। यहाँ पर मॉनिटर ट्रैफिक इन रियल टाइम लाइक आईडीएस। ठीक है, जैसे आईडीएस जो है वो क्या करता है, आईडीएस वो पैकेट को पहचानता है कि भाई वो मैलिशियस है या कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को मैलिशियस का नाम बार बार सुनने को मिलेगा, तो आप लोग इसका ध्यान देना। ठीक है, आप लोग को पता होगा यार मैलिशियस क्या होता है। तो अब जैसे आईडीएस जो है वो पता लगाता है कि यार ये जो पैकेट चल रहा है ये कुछ ऐसा मिसबिहेव कर रहा है, यानी कुछ ऐसा जो सस्पिशियस मेलवेयर तरीके से काम कर रहा है, तो वहीं पर आईपीएस क्या करेगा, आईपीएस उसको देखेगा भी और वहीं पे उसको ब्लॉक कर देगा, यानी इसको बाहर कर देगा तुरंत उस नेटवर्क के अंदर, फिर वो आएगा ही नहीं। फिर से आने के लिए फिर से वो फायरवॉल चेक करेगा, फिर आईडीएस चेक करेगा, फिर आईपीएस चेक करेगा। ठीक है, और साथ ही यहीं पर ये होता है और यहाँ पर ये लिखा भी गया है ऑटोमेटिकली ब्लॉक और
प्रिवेंट मेलिशियस एक्टिविटीज़ और एक्टिवली प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम थ्रेट। ठीक है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लेना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हनी पॉट्स के बारे में। तो गाइस हनी पॉट क्या होता है, चलो मैं हनी पॉट अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं समझाता हूँ। बाकी मैं आप लोग को फायरवॉल और आईडीएस और आईपीएस, मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ओके गाइस, जब यहाँ पर जो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। अभी देखो आप लोग, देखो मान लो एक चोर है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा बिल्डिंग मान सकते हो, बहुत बड़ा घर है किसी का जो बहुत अमीर है, और उसके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बहुत सारे हैं, अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, ताकि कोई इंसान उसके घर में जा ना सके। ठीक है भाई, देखो अब बिल्कुल ध्यान से समझना ये चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब देखो कोई अगर चोर है, वो अगर अपने भेस में आएगा, जैसे मतलब फटा चिटक कुछ पहन करके या फिर ऐसे ही नॉर्मल से दिखने वाले में अगर वो जाएगा, तो भाई वहाँ पर कोई भी उसको देखेगा तो वो पता लगा लेगा कि यार ये तो चोर है। ठीक है, तो अब वहाँ पर जब वो जाएगा, एंट्री लेगा, तो सबसे पहला जो मुलाकात होगा उससे वो है गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात होगा। ठीक है, अब जब वो देखने में लग रहा है भाई वो चोर है, तो ऑफकोर्स वो तो और क्वेश्चन आंसर करेगा उससे, जो गार्ड होगा वो तो और पूछेगा कि भाई आप कहाँ से आओ, किससे मिलने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। ठीक है, तो वो बताएगा कि भाई मुझे इससे मिलने जा रहा है, लेकिन एट द एंड उसको पता चली गया कि ये एक चोर है। ठीक है, जब चोर है तो सिक्योरिटी गार्ड वहीं से तुरंत उसको भगा देगा, फिर उसको एंट्री मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो भाई चोर है, सबको पता है कि वो चोर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फायरवॉल जो है वो अगर मेलिशियस सस्पिशियस दिखता है वो तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान समझना, वो तुरंत ब्लॉक कर देगा, फिर उसके बाद उस पैकेट को एंट्री नहीं मिलती है। अब कोई ऐसा चोर आ रहा है जो अपने भेष को पूरे अच्छी तरीके से अपने मतलब खुद भी रिच बन के आ रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से वो आ रहा है, अच्छा सा ड्रेस पहना है, कोट वोट लगाया, मस्त बूट वूट पहन के आया है, और अपना सब कुछ मतलब सेट कर रखा है, अपना यहाँ पर सोने वोने का सब कुछ पहन रखा है, बढ़िया दिखने में लग रहा है कि हाँ ये एक जेन्युइन पर्सन है, यानी मतलब एक अच्छा इंसान, रिच इंसान है जो उस रिच इंसान से मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है तो वो चोर ही, लेकिन वो अपने आप को बदल दिया है। ठीक है, अब वहाँ पर जैसे ही जाएगा, गेट पे सबसे पहला किससे मुलाकात करेगा, सिक्योरिटी गार्ड से, जो मेन गेट पर होता है। जैसे इसके पहले जो भेस बदल के नहीं आया था, अपने भेस में गया था, तो वहाँ पर सबसे पहले मुलाकात हुई थी सिक्योरिटी गार्ड से, तो सेम इसी तरीके से उससे भी सबसे पहले मुलाकात होगा सिक्योरिटी गार्ड से। तो भाई वो भी सेम क्वेश्चन करेगा कि भाई आप कहाँ से हो। अब क्योंकि उसका भाई ड्रेस और उसका पर्सनैलिटी बता रहा है कि हाँ एक जेन्युइन पर्सन लग रहा है। ठीक है, अब जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उससे उतना क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, क्योंकि वो देख रहा है भाई कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया इंसान लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, बस बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, बता देगा कि भाई मतलब आप कहाँ से हो, क्या नाम है, किससे मिलने जाना, तो बता देगा अगर वो, तो भाई उसको अंदर जाने के लिए भेज देगा। ठीक है, तो अब जो जेन्युइन चोर है और जेन्युइन तरीके से कपड़ा पहनकर आया हुआ है, ठीक है, उसको तो एंट्री मिल गई अंदर, यानी रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर एंट्री उसको मिल गई, बट उसका इंटेंशन तो मेन वही रहेगा ना, चोरी करना। अब मान लो कि कुछ लोग उसके घर में और हैं, या तो सिक्योरिटी गार्ड उसमें और घूम रहे हैं, ठीक है, अंदर अंदर, तो अब भाई अंदर जाने के बाद उसने अपना भेसा शुरू कर दिया, यानी अपना जो रियल उसका भेस था वो उसमें आ गया, यानी चोरी वोरी करना शुरू कर दिया। देखने लगा कि भाई कहाँ से क्या मिलेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं जिससे मैं चोरी कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो अपना एक्टिविटी स्टार्ट किया चोरी करने का, उसके बाद एक आया आईडीएस। अब आईडीएस क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। वो तुरंत पता लगाएगा कि भाई आपके रूम में या फिर आपके घर में जो है एक चोर आया हुआ है। तो आईडीएस कौन है, जो अंदर घूम रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर के लिए जो रक्षा कर रहे हैं, वो लोग आएंगे बाहर। ठीक है, वो कहेंगे कि भाई ये तो चोर है और इसको जल्द से जल्द मालिक को बताओ कि भाई यहाँ पर एक चोर आया हुआ है। ठीक है, तो अंदर वाले सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे, वो जल्दी से जल्दी जा करके अपने ऑनर को बताएंगे, यानी जो उसका मालिक होगा उसको बताएगा कि सर कि अंदर कोई चोर आ चुका है और चोरी कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब यहीं पर गई, जो अंदर वाला सिक्योरिटी गार्ड है वो है आईडीएस, यानी वो पता लगाएगा, वो भगाएगा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, वो पता लगाएगा कि भाई अंदर कौन आ करके क्या एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड अंदर वाला था उसे पता चल गया कि भाई ये चोर है, अब वो जा करके किससे बताएगा, मालिक को बताएगा। सेम इस तरीके से आईडीएस जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। ठीक है, कि अंदर इस तरीके से बिहेवियर चल रहा है और इस तरीके से एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद यहीं पर आता है आईपीएस। अब आईपीएस क्या करेगा, अब जैसे ही आईडीएस को पता लगा कि भाई अंदर एक चोर आया हुआ है, तो आईडीएस भी तुरंत अपना काम स्टार्ट करेगा कि अच्छा अंदर चोर आया हुआ है, तो अब चलो भाई अपना काम स्टार्ट करो, जल्दी इनको भगाओ। अब आईडीएस जैसे ही आएगा उसके बाद, तो आईडीएस इन द सेंस जो मालिक हो गया, अब मालिक आएगा, उसको पता चल गया कि भाई अब यहाँ पर मतलब चोर वगैरह घुसा है, तो वो जल्द से आएगा भाई अपना काम छोड़ करके कि भाई बाहर कौन है। ठीक है, भगते 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 आएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है भाई, चोर को मारेगा पीटेगा भगाएगा उसको। ठीक है, तो अब वहीं पर जो मालिक है उसका वो है आईपीएस। अब जब आईपीएस है यानी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, तो अब यहीं पर जो आईपीएस है, तो आईपीएस उसको तुरंत भगाने का काम करेगा, यानी इसको ब्लॉक करेगा, भगाएगा। जैसे ही पता चला मालिक को कि भाई चोर आया हुआ है, तुरंत डंडा वंडा लेकर गया, मारने का ट्राई किया, भगाने का ट्राई किया। ठीक है, अब फिर से इस तरीके से जो है आईपीएस काम करता है, और वो भी जब पता चलता है उसको कि भाई यहाँ पर मेलिशियस एक्टिविटी हो रहा है, तो तुरंत ब्लॉक करेगा सबको, तुरंत नेटवर्क के बाहर निकालेगा। ठीक है, जब भाई ब्लॉक हो जाएगा, नेटवर्क के बाहर निकल जाएगा, तो अगर वो चोर फिर से अगर एंट्री लेगा, तो फिर से गई वो फायरवॉल और आईडीएस और आईपीएस इन तीनों चीज़ का फिर से उसका
सामना करना पड़ेगा। अब जब सबको पता चल गया कि भाई वो चोर है, तो अब दोबारा वो कुछ भी पहनकर आ जाए लेकिन उसे सब पहचान ही देंगे कि ये तो चोर ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस काम चलता है। अब आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा भाई, इतना आसान तरीके में मैंने आप लोगों को समझाया है, आई थिंक ऐसा आप लोगों को कोई नहीं समझाया होगा भाई, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग गाइस फिर से जाकर के पूरा वीडियो देखना, यानी फिर से स्किप करो, पूरा पीछे जाओ, फिर से आओ, आप लोग धीरे धीरे करके वीडियो देखो। अगर नहीं आया तो चलो मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को। चलो मैं स्टोरी का यही समराइज करता हूँ। एक चोर आया, वो अपने ही रियल भेस में आ गया, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, उसे भगा दिया कि भाई ये तो चोर है, फिर अंदर जाकर के चोरी करेगा, ठीक है। किसी न किसी तरीके से चोर जो है वो अपने भेस को बदल दिया। बदलने के बाद उसको सिक्योरिटी गार्ड यानी जो फायर वॉल है वहाँ से उसको रूम के अंदर एंट्री मिल गई। अब उसके बाद एंट्री मिलने के बाद वहाँ पर वो अपना चोरी करना स्टार्ट कर दिया। जब चोरी करना स्टार्ट किया तो वहाँ पर उसके अंदर वाले जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी देखना शुरू कर दिए कि भाई ये तो चोर है, उसको पता लग गया कि ये तो चोर है। तो वो तुरंत जाएगा अपने मालिक को बताएगा। अब मालिक भाग के आएगा बाहर कि अच्छा ये तो चोर है, तो उसको तुरंत भगाएगा, बाहर ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो मालिक जो है वो पूरा उसको पकड़ेगा, भगाएगा, निकाल के बाहर कर देगा। तो सेम इसी तरीके से गाइस काम करता है फायरवॉल। जो सबसे पहला चीज़ होता है, सबसे नेटवर्क पैकेट आने पर ही तुरंत स्कैन करता है कि क्या ये सस्पिशियस है, मेलिशियस है या फिर सही पैकेट है। तो इस तरीके से वो स्कैन करेगा। अगर किस तरीके से कोई पैकेट ऐसा है जो मेलिशियस वगैरह है लेकिन फिर भी वो एंट्री उसको मिल गई, तो अंदर आईडीएस और आईपीएस काम करेंगे, ये रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पर आईपीएस जो है वो भगा देगा तुरंत, यानी ब्लॉक कर देगा, फिर दोबारा वो पैकेट अंदर नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से। अब आई थिंक आज आपको समझ में आया होगा। नाउ ब्रो कॉफी टाइम। तो ओके गाइस, अब आई थिंक आप लोग को स्टोरी भी समझ में आया होगा और स्टोरी भी पसंद आया होगा, ठीक है। अगर गाइस पसंद है वीडियो को लाइक कर देना गाइस, पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब करना तो बनता ही है यार, सब्सक्राइब कर देना भाई, कर देना यार, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं हनी पॉट्स के बारे में। गाइस हनी पॉट, हनी पॉट मतलब क्या होता है? ऐसे नॉर्मली एक घड़ा जिसमें बहुत सारे हनी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया, देखो जो हनी पॉट होता है, यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा बता दूँ, डिकॉय सिस्टम सेटअप टू अट्रैक्ट अटैकर्स। क्या करता है ये गाइस, देखो ये एक एक ट्रैप की तरह होता है। ट्रैप मतलब ये जाल की तरह होता है जिसमें हैकर्स को फंसाया जाता है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी है, उसका एक कोई अपना वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट का वो अपना एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाएगा, यानी एक सेम उसी तरीके से क्लोन वेबसाइट बनाएगा। और वही क्लोन वेबसाइट जो होता है वही होता है हनी पॉट। यानी उसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो तो साइड रहेगा, लेकिन उसका जो क्लोन वेबसाइट है वो यहाँ पर रहेगा। और कोई अटैकर अगर उसके क्लोन वेबसाइट में अटैक करना चाहता है, तो अटैकर जो है जो भी एक्टिविटी उसमें परफॉर्म करेगा, जो भी कमांड रन करेगा इसको हैक करने के लिए या इसमें से कुछ डेटा को चुराने के लिए, जो भी ये कमांड रन करेगा, जो भी टूल का यूज़ करेगा, जैसे ये एक्टिविटी करेगा, वो सारा चीज़ें जो हैं हनी पॉट के अंदर सब कुछ मॉनिटर होता रहता है, ठीक है। ताकि पता लगाया जा सके कि हैकर क्या क्या कर रहा है। और ये गाइस एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है और बहुत कंपनी इसका यूज़ भी लेती हैं, ताकि गाइस उन्हें ट्रैक किया जा सके। मतलब ट्रैक तो नहीं कर सकते, बट ये पता लगाया जा सकता है कि हैकर ने उसमें क्या क्या एक्टिविटी किया है, क्या क्या टूल को परफॉर्म किया है। और कि ये एक तरीके से अगर कोई कंपनी है उसको एक तरीके से फ़ायदा भी होता है, वो देख पाता है यार कि मतलब हैकर अपना किस तरीके से दिमाग लगाया है, क्या सोच करके उसमें अटैक किया है, क्या क्या टूल रन करता है, जो कि कंपनी को अपने काम के लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखो, ट्रिक्स अटैकर्स इनटू इंटरेक्टिंग विथ फेक सिस्टम। अब ये पता ही है, ये इंटरेक्ट करेगा फेक सिस्टम के साथ, और हैकर को भाई बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो रियल है फिर फेक है। वो जानेगा ये तो रियल ही रियल है, बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से गाइस हेल्प करता है कंपनीज़ में, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है हनी पॉट। मैं आप लोगों को गाइस हनी पॉट का एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से अटैकर्स का सारा एक्टिविटी मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। अब आई थिंक गाइस आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, मैं क्या बोला हूँ, सब कुछ आया होगा ना गाइस, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। चलो मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जो कि ट्राई हैक में पर एक मेरा लैब है, मेरा नहीं मतलब ट्राई हैक में का है। ये है इंट्रोडक्शन टू हनी पॉट। मैं आप लोग को इसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग ट्राई हैक में पर जाना, वहाँ से सिंपली आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हनी पॉट। अब यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपली ज्वाइन रूम पर क्लिक कर दूंगा, एंड गाइस हमारा रूम जो है, मैं रूम में ज्वाइन हो जाऊँगा। एंड उसके बाद हनी पॉट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा, अभी डेफिनेशन के साथ समझाऊँगा। भाई मैं तो चाहूँगा यार आप लोग देखो सीखा करो यार भाई, सीखा करो, ट्राई हैक में के लैब वगैरह सॉल्व किया करो। जो चीज़ मैं बोलता हूँ आप लोग से करने के लिए वो चीज़ किया करो यार। देखो मैं फालतू में नहीं बोलता हूँ भाई, ठीक है। मैं भी ऐसे अगर होता कि और लोगों की तरह मैं पीपीटी वगैरह ला करके दिखा देता, तो मैं आप लोग को ये सब क्यों ही दिखाता यार। अब तक मैं जो बताया हूँ आप लोग को, पीपीटी वगैरह थोड़ा वो दिखा देता, उसके बाद मैं बंद कर देता, ना ही मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताता, ना ही मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करवाता, ठीक है। तो कई अगर आप लोग को कुछ रिसोर्स मिल रहा है अच्छा सा, तो यार आप लोग इसको यूटिलाइज़ करो, सीखो अच्छे तरीके से, पढ़ो, मस्त रहो यार, यही चाहता हूँ मैं। अगर कहीं आप लोग पढ़ोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि यार मतलब मेरे वजह से कोई तो सीख रहा है कुछ। क्योंकि यार देखो भाई, मैं भी अपना टाइम बचा सकता था, मैं इस टाइम को कहीं और दे सकता था, बट मैंने सोचा यार कि यूट्यूब पर ऐसा रिसोर्स नहीं है जहाँ पर जो हैकर्स बनना चाहते हैं, जो हैकर बनना चाहते हैं और उनका कुछ ड्रीम है, तो गाइस वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा यार कि उन लोग को भी भाई पहुँचना है, क्योंकि यार हमने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ें, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना आप लोग बोलोगे ज़्यादा बातचीत करता है, तो इसीलिए गाइस समझ लेना आप लोग इस चीज़ को। सीरियस हो तो भाई सीखना। तो हनी पॉट आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या है। हनी पॉट बेसिकली ये एक तरीके से ट्रैप होता है जो हैकर्स अटैकर्स को फंसाया जाता है और उनके सारे एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। हनी पॉट इज अ डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी टूल्स डिजाइन टू अट्रैक्ट अटैकर्स टू रिकॉर्ड द एक्शन ऑफ एडवर्सरीज। बस यही चीज़ आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रूम को स्टार्ट करता हूँ गाइस। यहाँ पर देखो, अरे यार स्टार्ट हुआ कि नहीं, सॉरी। अभी गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तब तक मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा और दिखाऊँ। डिप्लॉय द डेमो मशीन, ओके मैंने डिप्लॉय कर दिया है। अभी ट्राइमी का जो साउंड है यार बहुत अच्छा लगता है मुझे भाई। ओके दोस्तों, अब बात करें अगर हनी पॉट के बारे में डिटेल्स में, तो यहाँ पर इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है लो इंटरेक्शन, एक होता है मीडियम इंटरेक्शन और एक होता है हाई इंटरेक्शन। लो इंटरेक्शन के अंदर एक जो हैकर होता है वो वेबसाइट के अंदर उतना अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। वो मतलब पूरी कमांड को रन नहीं कर सकता, या तो उसमें जाकर के अपना मतलब पूरे सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। और वहीं पर मीडियम होता है जो सिस्टम को इंटरेक्ट भी करता है थोड़ा बहुत, और मतलब अभी इसको भी पूरा एक्सेस नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बहुत उसमें कमांड रन कर सकता है, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन पूरा नहीं करेगा। अब अगर हाई लेवल की बात करें, हाई इंटरेक्शन के बारे में, तो गाइस इसमें जो है हैकर कुछ भी रन कर सकता है, कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। कोई भी अगर कमांड रन करेगा तो वहाँ पर जो है कमांड रन होगा और कंप्लीटली फुल इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट लोकेशन जो है वो भी 2 होते हैं, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। मैं चेक कर देता हूँ इसको भी, आई थिंक ये हो गया होगा। ओके गाइस, यहाँ पर देखो खुल चुका है। मैं इसको कर दूंगा एंटर और मैं खोलूँगा टर्मिनल। गाइस आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग समझना अच्छी तरीके से। अब देखो मैं मॉनिटर करूँगा अपने आप को, यानी एक हैकर को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, अभी आप लोग सिर्फ देखना, ठीक है। यहाँ पर देखो जिस तरीके से है, इसने एक आईपी दे दिया मुझे, रूट है, पासवर्ड में कुछ भी है, ठीक है। तो भाई मैं सिंपली इसके पहले आईपी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, एंड यहाँ से मैं कॉपी कर लिया गाइस। अब मैं यहाँ आऊँगा और गाइस यहाँ पर मैं लिखूँगा SSH एंड यहाँ पर गाइस मैं लिखूँगा रूट एंड @ फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आईपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, जो भी हमने कॉपी किया था। आईपी पेस्ट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर लिखूँगा -0 एंड यहाँ पर होस्ट की एल्गोरिथम्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से एल्गोरिथम्स। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर = प्लस करूँगा एंड यहाँ पर RSA, ठीक है, RSA कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो हमने पहले SSH को सेट किया, उसके बाद रूट को सेट कर दिया, मतलब इसका आईपी दे दिया और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक कीवर्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब जितना लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा एंटर। एंटर करने वाले पूछ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा यस, और ये पासवर्ड पूछ रहा है जो कि यहाँ पर पासवर्ड दिया था। पासवर्ड तो कुछ भी शायद, हाँ कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं डाल देता हूँ इसमें, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं एनी डाल देता हूँ, एनी। एंटर कर दूंगा तो भाई यहाँ से देखो ये भी स्टार्ट हो चुका है और मैं आ चुका हूँ रूट के अंदर। देखो यहाँ पर रूट मिल चुका है मुझे। अब गाइस यहाँ पर अगर मैं जो भी चीज़ परफॉर्म करूँगा ना, वो चीज़ रिकॉर्ड होगा। जैसे सबसे पहले मैंने एक फाइल बना दिया, ठीक है। फाइल बनाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, टच कमांड का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँगा file1, कुछ इस तरीके से file1 कर दिया, मेरा फाइल बन चुका है। एक और फाइल बनाना है, चलो मैं बना लेता हूँ। मैं कर दूँगा touch2, कुछ इस तरीके से touch2 में कर दूँगा, मतलब touch2 नहीं, टच करूँगा उसके बाद file2 कर दूँगा, इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं ls करूँ, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई file1 file2 हमारे सिस्टम के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक अटैकर जो है वो एक्सेस कर लिया है, कोई सिस्टम को एक्सेस कर लिया है, लेकिन उसे पता नहीं है भाई कि उसकी एक्टिविटी उसको रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक अटैकर हो गया और ये सिस्टम में जो है वो डुप्लीकेट सिस्टम यहाँ पर चालू हो गया है। अब यहाँ पर सब कुछ सेम दिखेगा, जो चीज़ मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा वो सब रिकॉर्ड होगा और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से रिकॉर्ड भी शो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं LSP कर दिया। अब मान लो कि मुझे कुछ यहाँ पर और करना है, मैं जैसे यहाँ पर देखना चाहता हूँ who am I, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखो बता रहा है रूट, और यहाँ पर अगर मैं आईडी देखना चाहूँ, आईडी लिखूँगा, आईडी भी दिख जाएगा मुझे, ठीक है। साथ ही गाइस यहाँ पर मैं करूँगा PWD, तो ये भी हमें देखने को मिल जाएगा, रूट के अंदर है हम। और अगर मान लो मुझे इसका IP एड्रेस चेक करना है, मैं लिखूँगा ifconfig में लिख दूँगा, एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो गाइस IP भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि हम सिस्टम के अंदर कम्प्लीटली आ चुके हैं और यहाँ पर अटैकर हैकर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जो चीज़ करेगा उसका रिकॉर्ड होगा। अब इतना करने के बाद गाइस अब मैं यहाँ पर सिंपली कर जाता हूँ एग्जिट, ठीक है। तो जो भी उसको करना था वो अपना कर लिया, उसके बाद ये एग्जिट कर गया, एक हैकर जो है वो एग्जिट कर गया, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से साइड आ चुके हैं। अब यहाँ पर इसका जो भी यहाँ पर एक्टिविटी हुआ है वो सब एक तरीके से लॉग के अंदर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा नीचे, ये बता रहा है कुछ इस तरीके से क्रिएट अ फाइल एंड देन लॉग बैक द। तो यहाँ पर गाइस ये कह रहा है कि अगर आप लोग एक बार इसके अंदर फाइल बनाते हो तो अगर इसको रिफ्रेश करने के बाद यानी एग्जिट करने के बाद अगर इसके अंदर फिर से जाते हो तो क्या वो फाइल दिखेगा, तो बगैर इस फाइल नहीं दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा ना,
यानी फाइल नहीं दिखेगा, वो फाइल पूरा हट जाएगा। तो कहीं जब यहाँ पर आता है लॉग को चेक करने के लिए, यानी जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया था वो सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड हुआ, तो वो कहाँ है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा। ये कह रहा है कि इसके अंदर है, इसका पोर्ट नंबर -p करके कुछ इस तरीके से दिया गया है। अरे यार शिफ्ट करके दब गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, बट गई। जिसके पहले हमें एक चीज़ रन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा SSH demo@ और यहाँ पर मैं दे दूँगा IP को देने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा पोर्ट को, पोर्ट नंबर 80 मान लो। नहीं यार, पोर्ट नंबर 80 नहीं था भाई, पोर्ट नंबर 1400 था शायद, हाँ 1400। यहाँ पर मैं दे दूँगा 1400 कुछ इस तरीके से। एंड गई यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा यस, ये आ चुका है। पासवर्ड में मैं दे दूँगा, पासवर्ड क्या था, डेमो, नहीं पासवर्ड हाँ डेमो था। मैं पर दूँगा डेमो एंड एंटर कर दूँगा, तो भाई हमें वो चीज़ मिल चुका है। अब हमें जो है सिस्टम मिल चुका है गाइस। यहाँ पर देखो, अब इसका फाइल कहाँ रखा हुआ है। फाइल के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, देखो ये इस तरीके से यहाँ पर फाइल है। कॉपी कर लूँगा इसको मैं सिंपली। अरे यार कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई। तो गाइस यहाँ पर मैं कर लूँगा सिंपली इसको कॉपी, Ctrl+C कर लूँगा, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैं फिर से गाइस मैं करूँगा CD और मैं जाऊँगा उसके अंदर, ठीक है। इतना करने के बाद मैं एंटर कर दूँगा। LS अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर देखो सारे फाइल देखने को मिल जाएगा। अब हमें audit.log इसको एक बार खोलना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली कैट से हम कंटेंट को देख सकते हैं। तो audit.log कुछ इस तरीके से है गाइस। तो मैं यहाँ पर इतना करने के बाद एंटर कर दूँगा। तो भाई यहाँ पर देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से सारा चीज़ जो है मॉनिटर होकर के आ चुका है। और हमने क्या क्या चीज़ें सबसे पहले लिखा था, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमने कमांड को रन किया था, वो सारी चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, फाइल को बनाया था। हमने एक फाइल बनाया था, दूसरा फाइल बनाया था, फिर उसके बाद LS करके हमने चेक किया था कि भाई कितने फाइल हैं। उसके बाद हमने लिखा था who am I, फिर ID के बारे में पूछा था, PWD किया था, IF कॉन्फ़िग किया था, फिर उसके बाद एग्जिट कर गया था, ठीक है। इतना करने के बाद मैं एग्जिट हो गया था। तो देखो यहाँ पर गई सारा कमांड जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। यानी कुछ इस तरीके से गई हनीपॉट काम करता है। और जिस तरीके से एक अटैकर उसके सिस्टम में परफॉर्म करेगा जो भी चीज़ें, तो भाई वो सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, कोई कंपनी भी ऐसा देख सकता है। और गई वो अपना कंपनी जो होता है वहाँ पर वो खुद से भी ये सोच सकता है कि यार अच्छा ये चीज़ें ऐसे परफॉर्म किया है, जिसका मतलब इसका हम कहीं ना कहीं यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं गई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। और अगर नहीं आया तो भाई मुझे कमेंट कर देना, और अगर आया भैया तभी कमेंट कर देना कि भाई डन। एंड कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर कुछ और आप लोग को टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आप लोग का काम है भाई इसको करना, आप लोग इसको सब कर लेना। यहाँ पर मैंने 3 कर दिया है, बाकी ये 3 आप लोग करोगे, 4 जो भी बचा हुआ है, ठीक है। तो बस गाइस ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ो अच्छी तरीके से, देखो। और गाइस एक मैंने वीडियो बनाया था अभी डार्क वेब के बारे में। गाइस बहुत तगड़ा चीज़ है यार वो, अगर आप लोग जाके देखोगे ना डार्क वेब के बारे में, मैंने वीडियो बनाया। मैं आप लोग को लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पर एक पिक्चर आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हो डार्क वेब। भाई मैंने बहुत तगड़ी तरीके से बताया है, और मैंने डार्क वेब को एक्सेस करने का तरीका बताया, ठीक है। तो भाई आप लोग जाकर के देखना, उसको बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी में हमने बताया कि किस तरीके से कैसे कैसे एक लोग करते हैं। और वहाँ पर गई मैंने टॉर ब्राउज़र के बारे में बताया अच्छे तरीके से कि टॉर ब्राउज़र किस तरीके से काम करता है, टॉर ब्राउज़र किस तरीके से डार्क वेब तक पहुँचता है। हमने गई एक रियल तरीके से प्याज दिया, और उस प्याज को मैं आप लोग के सामने काट करके दिखाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाकर के देख सकते हो, मज़े कर सकते हो। एंड बस गई, और गई सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग पहली बार आए तो भाई कोर्स को एक्सेस कर लेना। अगर नहीं पता है आप लोग को तो भाई हमने कोर्स स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आप लोग जाकर के एक्सेस कर लेना। एंड बस यही रहा गाइस, थैंक यू सो मच आप लोग को देखने के लिए यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोग आगे सीख सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका तुरंत ले लो अभी। एंड गाइस बस ये सारी चीज़ें गाइस, तो आज के लिए बस इतना गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।